समय की बात है। एक एजुकेशन लैंड नामक जादुई देश था। वहाँ एलेक्स नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह एक प्रतिभाशाली और जिज्ञासु बच्चा था जिसे अपने आसपास की दुनिया के आश्चर्यों की खोज करना पसंद था। हालांकि जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, एलेक्स एक चमकदार साथी, एक जादुई फोन के प्रति आकर्षित हो गया, जो उसे वह सब कुछ दिखा सकता था जो वह चाहता था। सबसे पहले फोन उसे एक अद्भुत उपकरण की तरह लग रहा था। इसने जानकारी, गेम और दोस्तों के साथ कनेक्शन तक पहुंच प्रदान की। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एलेक्स अपनी पढ़ाई और वास्तविक जीवन के रोमांच को नजरअंदाज करते हुए अपने फोन की दुनिया में मग्न होकर अधिक से अधिक समय बिताने लगा। एक दिन जब वह अपने कमरे में बैठा अपने फोन पर सोशल मीडिया डाटा को स्क्रॉल कर रहा था, तो कुछ असाधारण घटित हुआ। उसके फोन की स्क्रीन टिमटिमा रही थी और अचानक प्रोफेसर विजडम नाम का एक मिलनसार, बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू फोन की स्क्रीन से बाहर निकला। हेलो, एलेक्स, प्रोफेसर विजडम ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा। मैं तुम्हें देख रहा हूँ और मैंने देखा है कि तुम एक प्रतिभाशाली और जिज्ञासु बच्चे हो, लेकिन फोन पर बहुत अधिक समय बिताना तुम्हें अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने से रोक रहा है। तब प्रोफेसर विजडम ने एलेक्स को एक जादुई कहानी सुनाना शुरू किया। फोन के बोलते ही एलेक्स चौंका, लेकिन उसने उत्सुकता और ध्यान से सुना। यह लियो नाम के एक बहादुर युवा नायक की कहानी थी, जो एक दूर राज्य में रहता था। लियो के पास एक जादुई कंपास था जो उसे छिपे हुए खजानों तक मार्गदर्शन करता था। सबसे पहले उसने प्रकृति के चमत्कारों के बारे में जानने के लिए और फिर नई भूमि की खोज करने के लिए जंगल में जाकर बुद्धिमानी से कंपास का उपयोग किया। लेकिन एक दिन उसे एक चमकदार दर्पण मिला, जिससे वह मंत्रमुग्ध हो गया। दर्पण ने उसे मनोरंजन और आनंद की दुनिया दिखाई। जैसे जैसे लियो दर्पण में अधिक समय बिताने लगा, उसकी पढ़ाई, अपने सपनों और यहाँ तक कि अपने दोस्तों में भी रुचि कम हो गई। वह अपने आसपास की दुनिया से दूर हो गया, सीखने और खोज के आनंद को भूल गया। प्रोफेसर विजडम ने आगे कहा, एक दिन लियो को एहसास हुआ कि वह अपने असली उद्देश्य से भटक गया है। उसे जादुई कंपास याद आया और उसने चीजों को सही करने का फैसला किया। अपने दिल में संकल्प के साथ उसने दर्पण को पीछे छोड़ दिया और आत्मखोज और विकास की एक नई यात्रा शुरू की। लियो की कहानी से प्रेरित होकर एलेक्स को एहसास हुआ कि वह भी कहानी के युवा नायक की तरह बन रहा था। वह सीखने का उत्साह, पढ़ने का आनंद और वास्तविक दुनिया की खोज का रोमांच भूल गया था। बदलाव के लिए संकल्प करते हुए एलेक्स ने फोन पर अपना समय सीमित करने का फैसला किया और पढ़ाई, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए समय निर्धारित किया। अब वह फोन का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई के लिए ही करता था। अब उसे नकली और असली दुनिया के बीच एक स्वस्थ संतुलन मिला। जैसे जैसे दिन बीतते गए, एलेक्स का सीखने की चाहत फिर से जाग उठी। उसने सब तरह के विषयों की किताबें पढ़ी और उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ। समय के साथ फोन का जादू फीका पड़ गया, लेकिन ज्ञान और वास्तविक अनुभवों के जादू ने एलेक्स के जीवन को खुशी और संतुष्टि से भर दिया। उसने बच्चों को अपने फोन अलग रखने और सीखने के जादू को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। तो बच्चों, असली जादू दुनिया के आश्चर्यों को अपनाने और सीखने में है, ना कि फोन में।